17 तारीख 1977 ये प्रभुपाद जी का आखिरी साल है इस पृथ्वी पर। उन्होंने ये शिक्षा वृंदावन में दी थी। कृपया ध्यान से सुनिए। असफलता सफलता की सीढ़ी है। फिर से प्रयास करो, तुम्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। एक बड़े विचारने वाली बात है। लोग प्रायः जब भक्ति में आते हैं तो वो ऐसे उनका उत्साह खत्म हो जाता है, कहते ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं असफलता जो है ये सफलता की सीढ़ी है। और हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। जो प्रयास करना है ये सफलता की कुंजी है। लेकिन हम लोग अपने दुष्कर्मों के कारण, कर्मों का बोझ तो कई जन्मों से लेकर हम चल रहे हैं। पता नहीं मेरे कितने जन्म हुए, कितनी बार मृत्यु हुई, हम नहीं जानते। वो कर्म कई जन्मों के साथ में चलते हैं। अब जैसे कर्मों की बात, भीष्म पितामह महाभारत में बड़ी महान आत्मा थे। तो भीष्म पितामह जो हैं उनको बाणों की शैया पर सोना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ सर्वेश्वर भगवान उनके पास वहां जाते थे और भीष्म पितामह भी जानते थे कि कृष्ण कौन है। तो उन्होंने पूछा, भीष्म पितामह ने भगवान को पूछा कि मुझे 100 जन्म पूर्व का ये हाल पता है कि मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे बाणों की शैया पर लेटना पड़े। तो भगवान कहते हैं, पितामह आप 100 जन्म पूर्व का तो हाल जानते हैं, पर 101 जन्म पूर्व का हाल आप नहीं जानते। 101 जन्म पूर्व आप एक राजा थे और घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। पीछे आपके सैनिक आ रहे थे और रास्ते में आपने एक सांप पड़ा हुआ देखा। आपकी नज़र पड़ गई उस पर। आपने सोचा पीछे सैनिक आ रहे हैं, हो सकता है घोड़ों के पाँव से ये सांप कुचला जाए, मर जाएगा। आपने उसको उठा के साइड पे फेंका। वहाँ पर एक बबूल का पेड़ था, उसके ऊपर वो गिरा जाकर सांप। सारे शरीर में उसको कैंटरिया लग गए और वो तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हुई। देखो कितने जन्मों का हमें कर्म भोगना पड़ता है। पर अगर हम कलयुग के लोग, ये तो भीष्म पितामह की जो बात है द्वापर युग की है, हम कलयुग के लोगों के लिए बड़ा आसान बना दिया है भगवत प्राप्ति। बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोग तो बस इतने अज्ञानी हैं, इसी नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाना चाहते हैं। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सभी यही कर रहे हैं। हमारे कर्मों के कारण
हमारी बुद्धि मलिन है। इसलिए हमें भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हम हाथ खड़े कर दें, नहीं, लगे रहना है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ प्रभुपाद कृपा से। एक व्यक्ति जो है वह घर में अकेला है, घर के सभी लोग किसी कार्यवाही चल गए, उसको घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। अभी वो व्यक्ति जो है कभी अपने हाथ से भोजन नहीं बनाया उसने, तो अभी नहीं बनाएगा भोजन तो भूखों मरना पड़ेगा उसको। तो उसको भोजन बनाना ही पड़ेगा, चाहे वे कितना भी कठिन उसके लिए क्यों नहीं है। अगर वो भोजन नहीं करेगा तो भूखे रहने से उसकी मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार हम लोग अगर भगवान का भजन इस जन्म में नहीं करेंगे तो हमें मृत्यु की तुलना हमें बड़े कष्ट भोगने पड़ेंगे जो हमारे ध्यान में नहीं है। हमें हमारे शास्त्र और ऐसे संत जो भगवान से शक्ति लेकर आते हैं वो हमें समझा रहे हैं, और हमें इन महान वैष्णव संत का सानिध्य मिला, इनके साथ रहने का मौका मिला, थोड़ा समय मिला और फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एक संतों के बारे में कहा है कि पर दुख दुखी, संतों को अपना कोई दुख नहीं है और दूसरों को दुखी दे करके दुखी हो जाते हैं। और कभी चर्चा होती है इनसे, अकेले में हैं हम, 24 घंटे इनके साथ रहने का हमारी सेवा थी। तो कहते हैं कि अगर हम लोग कृष्ण भावना से भावित नहीं होते तो बहुत कष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे महात्मा को रियलाइज है, उनको अनुभूति है, हमें अनुभूति नहीं है, हमें रियलाइजेशन नहीं है इस बात की। हम सोचते हैं कि हमारा मन मलिन है ना, और इस जन्म के कई जन्मों के पाप हमारे साथ चल रहे हैं। वो पाप हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं। उन पापों के कारण हमारी अकल काम नहीं करती। तो कलियुग के लोगों के लिए कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया। क्या आसानी की? एक भजन में एक वैष्णव कह रहे हैं, वैष्णव भजन, परम करुणा पाहु दुई जना, परम पाहु दुई, निताय गौर चंद्र, निताय सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंद। ये वो कह रहे हैं जो सेल्फ रियलाइज, जो आत्मदर्शी संत, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा को पहचाना है। कहते हैं कि दो भगवान बहुत दयालु हैं। और देखो संतों का क्या स्वभाव है, संतों को अगर कुछ प्राप्त होता है वो दूसरों के साथ बांटते हैं। उन्हें क्या प्राप्त होता है? भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, वो दूसरों को भी देते हैं।
और संसार में क्या है, संसार में कोई बिजनेसमैन है और बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है उसका, उसके पास कुछ ऐसे टैक्टिस हैं, कुछ ऐसी हुनर हैं, वो नहीं चाहता कि मेरे टैक्टिस किसी दूसरे को पता लगे, बस बिजनेस में मैं ही आगे बढ़ूं, बाकी भूखे मरे सारे। ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? संसार के लोग ऐसा सोचते, लेकिन जो संत हैं वो सोचते हैं मुझे ये दिव्य भगवान का प्रेम मिला है, इसमें कितना आनंद है, सभी लोगों को प्राप्त हो। तो ये जो मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान हैं, ये ऐसे ही संत हैं, ये सभी का भला चाहने वाले हैं। देखो, इन्होंने विदेशों में प्रचार किया, विदेशी लोग तो बेचारे भटके हुए जीव, वो लोग भी भक्ति में लग गए। ऐसे ये लोचनदास महाराज हैं जो गौर निताय, जो कलयुग के अवतार हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। उनके बारे में कह रहे हैं कि ये जो दो भगवान हैं, पहु कहते हैं भगवान बंगला भाषा में, ये निताय गौरचंद्र बहुत दयालु हैं, बड़े दया में हैं। जितने भी अवतार हुए आज तक, अनेकों अवतार भगवान के होते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान कई अवतार लेते हैं, जैसा देश काल परिस्थिति है उसके अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन लोचनदास जी कह रहे हैं कि ये जो दो भगवान हैं, गौर निताय कृष्ण बलराम, ये बहुत ही दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। और इनके द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है केवल आनंद कंद। अगर हम चलते हैं, हम कलयुग के लोग निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पहले हमारे मन हमारा इतना गंदा मलिन हो चुका, वो कहते कहाँ होगी भगवत प्राप्ति, नहीं हो सकती। ये नहीं कि भी याद रखो, मन हमारा तुला है हमको नरक में ले जाने के लिए। ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है जब ये हमारे वश में नहीं है, और ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है जब ये हमारे वश में है। तो ये शिक्षा दे रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं लोचनदास जी महाराज कि ये भगवान बहुत दयालु हैं और इनका आत्मदर्शन का जो मार्ग है बहुत ही सुगम है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? भजो भजो भाई चैतन्य नीताई, भजो सुदृढ़ विश्वास कोरी, विषया छाड़िया सिरस मजिया, विषया मुखे बोलो हरि हरि। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, देखो ओरे भाई त्रिभुवन, ए मन दयालु दाता, ए मन पशु पक्षी झूरे पाशन बीदरे, पशु सुनी जार गुण गाता, सुनी जार गुण संसारे माजिया रोहिलिया पौरिया, संसार से पदे ना गिलो आशा, अपना करम भूंजिया समान, आपन कहे लोचन दास,
परम करुणा पाहु दुई जना परम निताय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि सब केवल आनंद कंगा जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय निमाई निताय निमाई निताय निमाई निताय जय निमाई निताय प्रभुपा 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 जय जय प्रभुपा श्रीला लोचनदास ठाकुर जी महाराज की। तो लोचनदास जी महाराज आगे क्या कह रहे हैं? सबको कह रहे हैं भजो भजो भाई, मेरे भाइयों सभी चैतन्य निताई का भजन करो। भाइयों भाई भजेंगे तो माताएं भी जरूर भजेंगी। तो उन्होंने सारे भाइयों को कहा कि चैतन्य निताई का भजन करो, सुदृढ़ विश्वास करिए, बड़े श्रद्धा के साथ इनका भजन करो, सुदृढ़ विश्वास करिए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसे इसलिए कह रहे हैं कि इनके भजन से निश्चित रूप से ये मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। मनुष्य जन्म की सफलता जो है ना, वो इस जन्म मरण का चक्कर समाप्त करने में है। मनुष्य जन्म की सफलता बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, बड़ा बंगला बना लिया, बड़ी कारें रख ली, इसमें सफल नहीं है, इसमें विफल है। इसमें मनुष्य जन्म सफल नहीं है। कब तक? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, उससे ज़्यादा नहीं। पर एक बात प्रभुपाद कृपा से मेरे ध्यान में आई। एक आदमी करोड़ों पति नहीं है, अरबों पति है, सब कुछ है, कई बंगले हैं, कई कारें हैं, अरबों का बैंक बैलेंस है। अगर आपकी समझ में कोई बात ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये जो अरबोंपति हैं, मैं आपको पूछता हूँ, इनको अपने काम धंधे में शांति है? बोलो। अगर शांति हो फिर वो छुट्टी लेके ऐसी जगह क्यों जाते हैं जहाँ पर टेलीफोन ना बजें? क्यों? वहाँ शांति नहीं है, वहाँ अशांति है, परेशानी है। लेकिन वो क्या करते हैं अरबपति? जो काम करने से जिसे उसे शांति नहीं मिली, अपना एक बेटा है या 2-3 है, जितने भी हैं, सबको उसी काम में वो लगाता है। ये नहीं कि भाई मैंने इतना कुछ किया, मुझे कुछ नहीं मिला इसमें से, तो बच्चों तुम कुछ और करो, यानी कि भगवान की भक्ति करो। नहीं, वो क्यों ऐसा करता है? मैं उसकी थोड़ी प्रभुपाद कृपा से इंटरप्रिटेशन देता हूँ। इसलिए कहता भाई बेटा मैंने सब कुछ किया, शांति तो मिली नहीं, मैं नरक में जा रहा हूँ। पर तू भगवान के पास कैसे जाए? तू भी वही कर तो मैंने किया, कुछ नहीं मिला, तू भी मेरे पीछे नरक में आ। यही सच्चाई है या नहीं है? बोलो। अगर समझ आ जाए। और कई देखो ऐसे हुए, एक महारानी हुई, महारानी मंदालसा। महारानी मंदालसा बहुत बड़ी महान आत्मा थी। माता ने 7 पुत्रों को जन्म दिया
राजा की रानी है वो। जैसे माता का बच्चा 6-7 बरस का होता, महारानी मंदालसा क्या कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी संसार माया तजन मोह निद्रा मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्र। हे मेरे पुत्रो, शुद्ध बनो, बुद्धिमान बनो। शुद्धि कैसे होगी? भगवान की शरण में आकर। संसार में कहीं शुद्धि नहीं होगी। बच्चों की शरण में या धन की शरण में या स्त्री की शरण में या स्त्री पति की शरण, अशुद्धि होगी, मन मलिन होगा। तो इस संसार माया है। मोह की निद्रा को बच्चों छोड़ दो। मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्र। ये मेरे पुत्र, ये तुम्हारी माँ का ये वाक्य। 60 वर्ष के बच्चे को मंदालसा माता वन में भेज देती थी। उन्होंने भगवत प्राप्ति की। 6 बच्चों को भेज दिया, 6 ने भगवत प्राप्ति की। रानी है, किस चीज की कमी है रानी को? 7 में जब भेजने लगी, राजा कहते हैं देवी तूने 6 पुत्र भेज दिए, अच्छा किया, मुझे कोई इतराज नहीं, पर मुझे भी तो वन में जाना है, मैंने थोड़ा घर में रहना है। ये संसार तो तुम इस 7वें पुत्र को इसको तुम वन में नहीं भेजो, इसको मैं राज्य सौंप दूंगा, मैं भी वन में चला जाऊंगा। माता कहती है मंदालसा माता ठीक है। 7वें पुत्र को नहीं उन्होंने भेजा। देखो ये भी आत्माएं हुई। परीक्षित महाराज हुए, पता लगा 7 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, पीछे नहीं देखा, राज्य का क्या होगा? अरे सब कुछ भगवान करते हैं, हमें निमित्त बनाते हैं सेवा में। वन को चले गए, वन को नहीं गए, हरिद्वार की ओर चल पड़े दिल्ली से। और जो शुकताल जगह है, ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, पूछने लगे सबको मैं क्या करूं, 7 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसे श्राप मिला है। प्रभुपाद कहते थे अगर परीक्षित महाराज चाहते उस श्राप को वापस लौटा सकते थे, पर उन्होंने वापस नहीं लौटाया। मरना ही है, पता लग गया, अच्छा हो गया मेरे लिए। एक हमारे भक्ति थे, शिष्य थे, दीक्षा तो नहीं ली थी, राजस्थान से थे वो। अगर किसी को कैंसर की बीमारी होती थी तो कहते थे कैंसर का रोगी बड़ भागी। मैंने कहा भाई ये कैसे कहते हो तुम? कहते थे भाई उसको पता लग गया मरने का और भगवान का भजन करे। बात तो उसकी ठीक थी। हम लोगों को मरना तो जरूर है, ये सबको पता है, लेकिन मरने की किसी को चिंता नहीं है। तुम संसार में खोए हुए हैं, पुरुष भी, स्त्री भी, बच्चे भी, बुढ़े भी, जवान भी। मरने की किसी को, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा हो गया कलयुग के लोगों का। लेकिन धन्यवाद है परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण का, जिन्होंने ऐसे संतों को भेज करके ये अनमोल कृष्ण भावनामृत सारे संसार को दे दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महापुरुष आपके अमृतसर में भी इन्होंने पदार्पण किया है, यहाँ भी आए थे, तो उनकी कृपा से ही तो सब कुछ हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना इन बात का, क्योंकि हमने बड़ी परीक्षा में बैठना है। मुझे भी, आपको भी, इनको भी, उनको भी, अमीर को भी, गरीब को भी, छोटे को भी, बड़े को भी, काले को भी, गोरे को भी, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को भी, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई, सबको बड़ी परीक्षा में बैठना है। क्या परीक्षा? मृत्यु की परीक्षा। कबीर साहब ने कहा है कि हाड जले जूं लाकड़ी, हमारी हड्डियां कैसे जलेंगी? जैसे लकड़ियां जलती हैं। केस जले जूं घास, सब जग जलता देख कर
सब जग भय कबीर उदास। संत उदास हो रहे हैं, क्यों? ये सब जल रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है जलने की, सब जलता देख कर भय कबीर उदास। संत क्योंकि उनका जीवन दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। कबीर जी तो बहुत पहले हुए, लेकिन ये अभी अभी हुए प्रकट, थोड़ा समय पहले ही 1896 में ये प्रकट हुए थे और 1996 में इनके 100 साल हो गए थे। 1896 में प्रकट हुए थे और 70 साल की अवस्था में इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। जब आदमी वृद्ध हो जाता है, इनकी बहुत बड़ी देन है मानव समाज को, ये सब याद रखो आप। तो यहाँ पर लोचन दास जी महाराज कहते हैं, भजो भजो भाई, भाइयों चैतन्य निताई, चैतन्य निताई का भजन करो। हमारे एक आचार्य शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 144 साल इस पृथ्वी पर रहे, वो आखिरी फोटो जिनका है। और उन्होंने क्या शिक्षा दी है? उन्होंने कहा कि सतयुग के जो हैं वह हंस भगवान थे, सतयुग के अवतार हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलयुग के चैतन्य भगवान। तो बाबा जी 144 साल के रहे, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े महान थे, बहुत सारे चमत्कार उनके जीवन के, कई लीलाएं की उन्होंने, कई चमत्कार किए। तो वो ये कह रहे हैं, तो हम सबको चैतन्य प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सारी दुनिया को बता दिया। अभी हम भारतीयों का ये काम है, आप दूसरों को बताओ, दूसरे चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानें और उनकी शरण में आए। कोई नहीं सुनता है, नहीं मान, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। ये गुरु महाराज समझाते हैं। तो लोचनदास जी महाराज कहते हैं कि बड़ी सदा विश्वास के साथ आप चैतन्य निताई का भजन करो। पर भाई चैतन्य निताई के भजन से आपको जरूर अपना गंतव्य स्थान मिलेगा। ये नहीं कि आपको भगवत प्राप्ति होगी। चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं, नित्यानंद जी बलराम हैं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? विषय छाड़िया श्री रस माजिया, विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा। और विषय विकारों को छोड़कर मुखे बोलो हरि हरि, अपने मुंह से भगवान का नाम लो, हरि हरि का उच्चारण करो। हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। भगवान का नाम लपो। तो ये विषय विकारों को भाई त्याग करना पड़ेगा। पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई। और पुरुष एक स्त्री से क्या संतुष्ट होगा, स्त्री एक पुरुष से क्या संतुष्ट होगी। स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरों से संबंध स्थापित कर रही है और पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये बहुत बुरा है, बहुत पाप है। इससे अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग गुरु महाराज ने कहा है। और मुझे खास करके बोला, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, नव युगेंद्र ये बहुत बड़ा पाप है, इसके कारण जीव को अधोगति को प्राप्त होना पड़ता है। बीच में एक मुझे भक्तमाल की कथा याद आ रही है। अपने सारे सुनने वालों को, यहाँ बैठे हुए और इंटरनेट में सुनने वालों को मैं आपको ये कथा सुनाना चाहता हूँ।
एक बनिए थे, रंग जी उनका नाम था, राजस्थान में रहते थे वो। उनका एक नौकर था, वो मर गया। और मरने के बाद यमलोक में उसको ले जाया गया। और कई बार पहले भी जा चुका था, आ चुका था। यमदूत अपने यमराज उसको बड़ी फटकार लगाता है, तो बार बार पाप कर्म करता है, बार बार यहाँ आता है। वो कहता है नौकर यमराज के सामने, कहते महाराज अब मुझे ऐसा मत कहो, आप यमराज हैं, मैं दुष्टों का राजा हूँ, मैंने बड़े पाप किए हैं, आप भी राजा और मैं भी राजा। तो यमराज को लगा भी ये बड़ा दुष्ट, बड़ा पापी है। उन्होंने क्या किया, उसको यमदूतों का हेड बना दिया। मतलब कहते हैं ना, जब जेल में पड़े हुए कैदियों का जो बड़ा दुष्ट होता है उसको उनका जमादार बना देते हैं, भाई तूने बाकी कैदियों का ध्यान रखना है। दुष्टों का ध्यान दुष्ट ही रख सकते हैं। तो मन गया। आखिर क्या होगा, वो जो गांव था उनका राजस्थान में, रंग जी बनिए का, उसी गांव में एक बंजारा था। उसको आदेश हुआ उसको ले आओ यहाँ यमलोक में। वहाँ देखा ये तो मेरा गांव है। कहते मैं जिसका मैंने नमक खाया है, जिसके पास मैंने नौकरी की है, उसको भी थोड़ा मैं चेत करता जाऊं। गे रंग जी के पास खड़े हो गए अपने, कि तू तो मर गया था। कहते हैं मैं मर गया था, लेकिन यमराज ने सारी बात सुनाई, वो यमदूतों का हेड बना दिया है, और मैं अभी यहाँ पर देखो एक बंजारे की आत्मा को लेने आया हूँ, और मैंने आपका नमक खाया है, आपको चेत करवाने के लिए, जागृत करने के लिए आया हूँ। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, उल्टे सीधे कामों में लगे रहे, तो फिर एक दिन आपको भी यमपुरी जाना पड़ेगा। कहता बंजारा तो मेरे से अभी सामान लेके गया। क्या देखो मैं कैसे लेके जाता हूँ। आखिर बंजारे के पास यम दूतों का हेड पहुंचा, तो बंजारा जो था बैल को कुछ भूसी डाल रहा था। तो बैल के शरीर में उस यमदूत ने प्रवेश कर लिया। वो उसे सींग मारा और उसकी आंतें बाहर निकाल दी, और वो बंजारा वहीं मर गया। सूचना मिली, बंजारा वो समझ गया भाई ये जो है, ये भाई वाकई मेरी मृत्यु होगी। तो उस दिन रंग जी वो समझ के उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दी भगवान की। पाप कर्म सब छोड़ दिए, झूठ बोलना छोड़ दिया, और भक्ति में वो लग गए। जब वो भक्ति में लग गए तो क्या हुआ, उनका एक बेटा था, रंग जी का, बनिए का बेटा। अब रंग जी बड़े भक्त बन गए भगवान के। देखा था कैसे भाई यमदूत को, उनको भी अकल आ गई। तो बेटा बड़ा कमज़ोर हो रहा है। बेटा क्या बात तेरे को? ये तो पिताजी रात को मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ एक प्रेत आता है, मुझे तंग करता है, मुझे बड़ा डर लगता है पिताजी उससे। कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम आज मेरे कमरे में सोना, मैं तेरे कमरे में सोऊंगा। वहाँ पर रंग जी सोए, वो प्रेत आत्मा आ गई। तो कौन है तू, मेरे बेटे को क्यों तंग करता? कहते महाराज मैं अपनी मुक्ति के लिए आया हूँ, मैं प्रेत हूँ। कौन है तुम, क्या चाहता है मेरे से? मैंने आपके बेटे को इसलिए तंग किया ताकि आप मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। कि तू है कौन ये बता पहले। कहते मैं ज्वेलर था, मैं सुनहरों को, सुनहरा कहते हैं ना, आप क्या कहते हैं पंजाबी में, मैं सुनहरा था, सोने चांदी का काम मैं करता था। तो मेरा कि दूसरी औरत के साथ संबंध हो गया, मेरी अपनी भी औरत थी, और मरने के बाद मैं प्रेत बना। मैं बड़ा दुखी हूँ, आपके बेटे को मैं इसलिए तंग करता था कि आप मेरी रक्षा करो,
अच्छा तू क्या चाहता है? कहते मुझे अपने चरणों का चरणामृत दो, आप इतने भक्त हैं, मेरा उद्धार हो जाएगा। चरणों का चरणामृत दिया। कहते महाराज मेरी प्रेत जूनी छूट गई, अभी मेरा उद्धार हो गया। तो जो परिस्त्री से संबंध रखता है वो मरने के बाद तो प्रेत बनता, जीते जी भी वो प्रेत है। ये भक्तमाल की कथा है, अथेंटिक कथा, सत्य कथा है। जो पुरुष पर स्त्री से ध्यान संबंध रखता है प्रेत योनि में जाता है, स्त्री पर पुरुष से संबंध रखती है वो चुड़ैल बनती है। आज आपके अमृतसर में आम हो गया है, हमें पता लग जाता है केस हमारे पास आए हैं ऐसे, अच्छा वाला पति दूसरे से संबंध जोड़ रखा है। मैंने उल्टा तुम्हें शर्म नहीं आती? दांत निकाल रही है, पकड़ेंगे। एक तो मोबाइल, एक गंध इतना आ चुका है, इससे हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये भविष्य जो है ना हमारा, सब नरकों में चले जाएंगे। लेकिन ये संत आए हमको बचाने के लिए। अपना बचाव कर लो भाई, भक्ति को अपना लो। यहां पर लोचनदास जी महाराज कहते हैं विषय या छाड़िया। अरे भाई अगर जन्म सफल करना है, पहले आपका मन विषय विकारों में लगा रहा, अभी आप विषय विकारों को छोड़ दो और मुंह से हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, इसका जप करो। पीछे जो किया तो किया, आगे के लिए मत करो, छोड़ दो बुराइयों को। फिर वो आगे क्या कहते हैं? देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, मेरे भाइयों देखो तीनों लोकों में इमन दयालु दाता। ये जो गौर नेता हैं, इन जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं आपको मिलेगा। ऐसे दयालु हैं, दाता हैं। क्या दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम दे रही हैं। पशु पक्षी जोरे पाषण बेदरे सुनी जारा गुण गाथा। उदाहरण क्या दिया लोचनदास महाराज ने? भगवान गौर हरि नवद्वीप में प्रकट हुए, बाल लीलाएं वहां की, जैसी कृष्ण की लीलाएं वैसी इनकी लीलाएं, वो स्वयं कृष्ण हैं। फिर संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया। वृद्ध जननी इनकी 17 साल सच्ची माता थी और इनकी पत्नी भगवान की 16 साल की थी। तो क्या हुआ कि भगवान जो हैं संन्यास लेकर के जाने लगे वृंदावन। भक्त के रूप में भगवान आए हैं भक्ति करने के लिए। संन्यास लेकर वृंदावन जाने लगे तो पीछे माता रो रो के आंखों से आंसू खत्म हो गए। उनकी पत्नी विष्णुप्रिया माता, हम सब की माँ, दादी माँ दोनों रो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जो बड़े भाई हैं गौर भगवान के, जो बलराम जी के अवतार हैं, आज देखा सच्ची माता की बड़ी बुरी हालत है, रो रो के आंखों से आंसू ही खत्म हो गए। विष्णुप्रिया माता भी रो रही हैं। तो तब कहा इन्होंने, माता मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं और जहां भी होंगे इस दुनिया में मैं उनको लाके तुमसे मिलाऊंगा। तो भगवान संन्यास लेने गए थे काटवा में, घर से चले गए रात को। संन्यास, लंबी कथा है, छोटी कर रहा हूँ। संन्यास लेकर वहाँ ये गौर भगवान के बड़े भाई नित्यानंद भी पहुँच गए और भगवान ने संन्यास लिया, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। द्रुत गति से भगवान तेजी से जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे नित्यानंद भी। और भगवान इतने भाव में हैं, कोई शरीर की सुधि नहीं, खाने की। 3 दिन हो गए, एक राढ़ देश है, कभी आगे कभी पीछे भगवान आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो 3 दिन के बाद उन्होंने देखा तो उनके बड़े भाई नित्यानंद जी
नित्यानंद पूछते हैं, नित्यानंद जी को देखा उन्होंने भाव में ही, श्रीपाद आप कहाँ यहाँ? कि मैं भी आपके साथ वृंदावन जा रहा हूँ। अरे वृंदावन कितनी दूर है, और भगवान का इतना भाव है कि देखो हम पहुंच ही गए। नित्यानंद भगवान ने कहा ये देखो यमुना गंगा दिखाएगी, गंगा ये यमुना। भगवान ने जब ये कहा कि यमुना, जट वस्त्रों के साथ गौर भगवान गंगा को यमुना समझ के उसमें कूद पड़े स्नान करने के लिए। उधर से नित्यानंद भगवान ने चंद्रशेखराचार्य को बोला था, जाओ आप अद्वैताचार्य को बुला के लाओ, वस्त्रों के भी एक सेट लेके आओ। आई भगवान भाभी बोल यमुना से नहाकर स्नान करके बाहर आए। इतनी देर में अद्वैताचार्य यमुना के गंगा के उस पार थे शांतिपुर में। वो जब आए देखा कि उनके आराध्य देव भगवान अभी दूसरे वस्त्र बदलने के लिए नहीं है। कितना त्याग वैराग भगवान का था। हम पापी कहाँ इतने विरागी सन्यासी बन सकते हैं। तो अद्वैताचार्य ने देखा उनके वस्त्र सूख के शरीर से चिपक गए हैं। तो पूछते आप अद्वैताचार्य हैं? कहते हाँ मैं आपका सेवक अद्वैताचार्य। आप यहाँ वृंदावन क्या? कि महाप्रभु आप जहाँ हैं वही वृंदावन है, पर आप अभी गंगा के किनारे हैं। बाहरी भगवान को बाहरी ज्ञान हुआ, श्रीपाद आपने मेरे साथ छल किया। फिर अद्वैताचार्य ने कहा जब त्रिवेणी से गंगा जो है यमुना के रूप में ही बहती, उन्होंने ठीक ही कहा आपको। तो नौका लेके आते, चलिए आप 3 दिन से भूखे हैं। उनको लेके आए, शांतिपुर में गए, दुनिया भीड़ आ गए, लाखों लोग आ गए, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। सब लोग व्याकुल हैं भगवान के संन्यास लेने से, दर्शन देने के लिए कह रहे हैं। तो बाहर खड़े कर दिए, भाई कोई अंदर नहीं आएगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि प्रभु महाप्रभु आप तो प्रेम रस पी रहे हैं, आपको तो भूख प्यास से कुछ है नहीं। 3 दिन के बाद हमने भोजन किया आज, पर जो धामवासी हैं वो तो आपके बिना में व्याकुल हैं। नवद्वीपवासी वो तो प्राण छोड़ देंगे अपने। उन्होंने विष्णुप्रिया माता को पहले कहा, उन्होंने मैं उनको बुला के लाऊं? महाप्रभु कहते हैं हाँ ले आओ। फिर उन्होंने विष्णुप्रिया माता को इंगित किया, सभी को लाऊं? कहते एक को छोड़कर, विष्णुप्रिया को नहीं। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो विष्णुप्रिया माता की उम्र 16 साल थी। ये हम कलयुग के लोगों को शिक्षा दी भगवान ने, तुम किस मोह माया में पड़े हुए, संसार से क्या मिलेगा तुमको? यम यातना मिलेंगी, भक्ति करो। तो गए नित्यानंद प्रभु गए और सची माता को, माता चलो। वो शांतिपुर में माता भागने के, नहीं माता आपके लिए डोला आएगा। तो विष्णुप्रिया माता भी जाने लगी। तो कहने नहीं, इनको अनुमति नहीं है। तो सच्ची माता कहते मैं भी नहीं जाऊंगी। विष्णुप्रिया माता कहती हैं कि अगर आप नहीं जाएंगी तो वो दुखी होंगे, आप जाओ, कोई बात नहीं। विष्णुप्रिया माता का भी रो रो के आंसू सूखे हैं। तो जब सच्ची माता को ले गए नित्यानंद भगवान गए शांतिपुर में, तो महाप्रभु ने माँ को दंडवत किया। माँ का कितना सम्मान है। दंडवत प्रणाम किया और परिक्रमा लिए
परिक्रमा की मां की। मां कहती बेटा तूने ये क्या किया, मैं जानती हूं तू कितने नखरे करता था, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, अब तुम्हें कौन खिलाएगा। मां का वात्सल्य भाव है, तुम्हें कौन खिलाएगा मेरे लाल। तूने क्या किया, संन्यास ले लिया। उस 16 वर्ष की विष्णु प्रिया के मेरे सर मड़ के आ गया। तो भगवान ने कहा, गौर भगवान ने, माता ये शरीर तेरा दिया हुआ है, तुम कहोगे संन्यास छोड़ देना है, मैं संन्यास को छोड़ दूंगा और घर चल पड़ूंगा। सभी खुश हो गए, लेकिन धन्य है विष्णु प्रिया माता। दूसरे दिन सब विष्णु प्रिया माता को भक्त घेर के बैठ के, माता जल्दी से कहो उनको कि वो संन्यास छोड़ के घर चलें, तेरे भी प्राण बचे हमारे भी प्राण बचे। लेकिन धन्य माता, माता सच्ची माता विष्णु प्रिया नहीं, सच्ची माता, सच्ची माता कहती हैं अगर मैं उसे कहूंगी कि तू घर चल, वो चल पड़ेगा, लेकिन उसका संन्यास धर्म जाता रहेगा। सब अवाक कि माँ क्या कह रही है। तभी तो भगवान ने उनको अपनी जननी बनाया था। तो सब सोचने लगे माता क्या कह रही है। तब सच्ची माता कहती है बेटा तू वृंदावन जाने के बजाय नीलाचल चला जा, यानी कि जगन्नाथपुरी, मुझे तेरा संवाद मिलता रहेगा, क्योंकि बंगाल के साथ ही उड़ीसा स्टेट है। अच्छा माता जैसे तेरी आ गया। तो भगवान ने तो वृंदावन आने वाले थे, नीलाचल में चले गए और वहाँ पर दिव्य लीला उन्होंने की। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये जो अवतार हैं ये हम कलयुग के लोगों के लिए हैं, बहुत दयालु हैं ये। विषय विकारों को छोड़कर इनका भजन करो। इनके चरणों में एक मैं और आपको बात बताता हूं। विषय विकारों को छोड़ना हमें बहुत कठिन लगता है, तो क्या करना है फिर उसके लिए? आप इन महान वैष्णव की कृपा लेकर नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। नित्यानंद जो हैं बलराम जी हमें विषय विकारों से छुड़ाएंगे। नित्यानंद बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। उनसे प्रार्थना करो, ये विषय विकार में हमारा मन जो लगा है इनसे हमारे मन को हटाओ। आपने प्रार्थना करनी है, एक बार दो बार करते रहना है। आकर प्रार्थना करते करते जब आपकी प्रार्थना थोड़ी भी शुद्ध हो जाएगी, नित्यानंद भगवान जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। ये मैं आपको एक बड़ी दूर की बात बता रहा हूँ। और देखो सब अपने उद्धार का सोचो, माताएं भी पुरुष भी। और देखो मन पुरुषों का भी स्त्रियों में लगा हुआ है, स्त्रियों का भी पुरुषों में लगा है। और ऐसे नेता आए जिन्होंने ये गंदगी फैलाई, जो अंग्रेज़ों के टाइम में भी ये गंदगी नहीं थी, जिन्होंने 60 साल भारत में राज किया, धर्म ही खत्म कर दिया, यही सिखाया। खुद भी वो ऐसे बद चलने थे और बस उन्हीं की पीढ़ी ने राज किया फिर। और आगे आई हमारी महान स्त्री, भारत की प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि जो माता बच्चे को मारेगी उसको 70 रुपये मिलेंगे। अवार्शन से हो गए। अब आपके पंजाब में मैंने पहले भी कहा था बेटियों को मारा जा रहा है, बड़ा पाप हो रहा है। अरे सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर कुछ भी लोग भक्त बन जाते हैं ना, तो भगवान उनके माध्यम से हमको भी बचा लेंगे। आप सब अपना भला सोचो, मृत्यु का चिंतन करो। संत कबीर कह रहे हैं
दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, नारायण दूजे श्री भगवान। कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो दो बातों को मत भूल, एक मौत और दूसरे भगवान। अगर हम मौत को याद रखेंगे तो क्या हो, भाई मैंने मरना ही है, क्यों मैं पाप करूं, पापों को त्याग करूं। और भगवान को याद करने से हमारे धीरे धीरे शुद्धि होगी। तो आगे फिर लोचनदास जी महाराज कह रहे हैं, देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, मेरे भाइयों तीनों लोकों में एमन दयालु दाता, चैतन्य महाप्रभु जैसा दयालु कोई नहीं होगा। क्या किया इन्होंने? पशु पक्षी जुरे पाशन पिदरे, सुनी जरा गुण गाथा। भगवान जब, इसी बात पर मैंने आपको ये बात सुनाई थी, भगवान जब नीलाचल से, झारखंड के जंगल से होते हुए वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन की तो धुन लगी थी ना, ये कृष्ण राधा भाव में है। वृंदावन में भी इन विमूढ़ शासनकर्ताओं ने कितना गंदा कर दिया। वृंदावन का लता पटा सब कुछ पूजने योग्य है, हर चीज की पूजा होनी चाहिए वहां पर। और धरती इतनी पवित्र है, ब्रिजराज परम पवित्र है, जहां भगवान चले हैं। कलयुग का प्रभाव, हमारे दुर्भाग्य। भगवान जब वृंदावन की ओर आ रहे थे तो क्या हुआ मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, के जंगल में पशु होते हैं। झारखंड जो है वहाँ शेर नहीं होते, वाघ होते हैं। वो जो झारखंड के जो वाघ हैं, टाइगर हैं, वो शेरों से बड़े तगड़े होते हैं, बड़े लंबे चौड़े, बड़ी शक्ति उनमें होती है। तो भगवान जा रहे हैं सदा राधा भाव में, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो पशु पक्षी जो हैं वो भगवान के मुखारबिंद से नाम सुन रहे हैं, भगवान कीर्तन कर रहे हैं, उनके हृदय भी शुद्ध हो गए। और वाघ हिरण को गले लगा रहा है, वाघ तो हिरण को खाता है, शत्रुता खत्म हो गई। सांप भी कीर्तन कर रहे हैं, भगवान बंदर, मोर, जंगली जानवर, तो सब जो हैं पवित्र हो गए सारे, हाथी तक पवित्र हो गए। तो भगवान भाव उनके साथ उस समय जब वृंदावन भगवान आ रहे थे, एक भक्त थे साथ, उनका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य, एक ही भक्त उनके साथ में आए। तो भगवान भाव में जा रहे हैं, उनको शरीर की तो सुधि है नहीं, आगे एक वाघ होगा कोई मेरी जैसा, वो नहीं खड़ा हुआ, वो कीर्तन नहीं कर रहा। पीछे से बलभद्र भट्टाचार्य चिल्लाए, महाप्रभु बाघ, लेकिन महाप्रभु कहाँ हो, जाके बाघ से टकराए गौर भगवान, उनके श्री चरणों का स्पर्श बाघ को हुआ, वो भाग भी पिछली टांगों पर खड़ा होकर कीर्तन करने लग पड़ा। ऐसे हमारे भगवान हैं गौर भगवान। ये यहाँ कहीं चित्र लगा हुआ है, हाँ वहाँ लगा हुआ है। तो इन्होंने पशु पक्षियों का भी उद्धार कर दिया। सब मन बनाओ भाई उद्धार, ये पहले सोचो कि मरना तो एक दिन है ना। कबीर साहब समझा रहे हैं, मौत याद रख, मरना तो है, तो जो भी थोड़ा बहुत समय है, इन कली पावन अवतार गौर निताय की कृपा ले लो बस भाई। अभी देखो हमारे ग्रंथ साहब में भी ये शब्द हैं, कलयुग मां कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना। हमारे पहले बादशाह गुरु नानक देव मिले थे महाप्रभु को, और महाप्रभु तो सदा कीर्तन भाव उनका था। तो पशु पक्षियों का जब उद्धार हो गया, हमारा भी हो सकता है। मन बनाओ अपना, पुरुष भी बनाए, स्त्री में बनाए,
थोड़ी बहुत अड़चनें आएंगी, सहन करो, तो बड़े कष्टों से हम बच जाएंगे, यम यातनाओं से बच जाएंगे। कष्टों को सहन करो। तो क्या होगा, आगे क्या कह रहे हैं लोचनदास महाराज, किसी को कुछ नहीं कह रहे, अपने आप को क्या कह रहे हैं। संसारे माजी या रहिली या पोरिया सही पदे ना ही लो आस, अपना कर्म भूंजिया समन कहे लोचन दास। लोचन दास कहते हैं मैं मोह माया में इतना फंस गया और मुझे भक्ति में कुछ पड़ा ही नहीं। मेरा आकर्षण ये जो महाप्रभु का आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, इसकी ओर नहीं हो रहा। शुद्ध भक्त हैं लोचन दास। देखो जो भक्त है ना, वो अपने आप को कहते हैं मैं बड़ा पतित हूँ, हम जो पतित हम कहते हैं हम बड़े महान हैं। भक्ति माता का ऐसा प्रभाव है, जो ऊंचे से ऊंचे भक्त हैं वो विनम्रता की मूर्ति में है, विनम्र हैं वो, उनमें इतना भी अहंकार नहीं है। अहंकार हम में भरा पड़ा है क्योंकि हम भक्त नहीं बने, लेकिन भक्त बनना है और भक्त बनने की दृढ़ इच्छा करनी है मन में, और ऐसे संतों की कृपा से और गौर नेता की कृपा से जरूर बनेंगे हम, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो ये कहते हैं मैं क्या कहूँ, मैं तो मोह माया में फंसा रहा, मैं तो संसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा। लोचनदास जी कह रहे हैं, और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। इनके चरणों में, गौर नेता के चरणों में, और देखो मैं ये बताना चाहता हूँ आप अमृतसर वासियों को, ये जो गौर नेताएं हैं ना, अपनी इच्छा से आपके अमृतसर में आए हैं, ये नवद्वीप से ही आए हैं, बंगाल से ही आए हैं, अपनी इच्छा से। ये आप लोगों पर बड़ी कृपा है, इनकी सभी पर कृपा है। तो कह रहे हैं मेरी गौर निताय के चरण कमलों में प्रीति नहीं हुई, रुचि नहीं हुई। लोचनदास जी कहते हैं अपने दुष्कर्मों के कारण, दुष्कर्म तो हमारे हैं, इनका कोई दुष्कर्म के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं, मुझे आकर्षित नहीं होने दे रहे। ये इनकी गति हमारी है। लोचनदास जी की ऐसी गति नहीं है। लोचनदास तो बड़े महान वैष्णव थे। तो ये आज की जो शिक्षा है, असफलता, क्योंकि हमारे विषय विकार हमें बुराइयों की ओर आकर्षित करेंगे, लेकिन हमने बार बार गौर नेता के चरणों में आना है। पर याद रखना, भगवान सीधा किसी को स्वीकार नहीं करते, हमने भक्तों के माध्यम से उनकी शरण में जाना है। सीधा नहीं भगवान स्वीकार करते किसी को। तो आप सब आज भी ये आपकी प्रार्थना सुनेंगे। अगर आपकी प्रार्थना सच्ची हुई, मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। उधमपुर की एक माता है, वहाँ पर घर बार छोड़ के आ गई, सच्चे दिल से आई और बड़ा कार्य किया उन्होंने। भगवान की सेवा में वो लग गई। ये बात मैंने पहले भी सुनाई होगी, लोग नए नए आते रहते हैं, फिर सुनाता हूँ। लग गई तो हम भिक्षा के लिए थे, भिक्षाटन के लिए गए थे देश विदेश। अभी भारत की लेबर कैसी है, ये हमारे नेताओं ने शिक्षा दी, काम करना नहीं पर पैसे चाहिए। लेबर माता को तंग कर रही है, बेचारी परेशान है, क्या करे, चेक पर साइन नहीं है, हम विदेश में हैं। तो परेशान, रात को परेशानी में जब माता सोई तो सपने में ये संत आ गए, क्योंकि इन्हीं के भगवान का मंदिर वहाँ बन रहा था। संत सपने में आए और कहने लगे, जहाँ माता बैठी थी वहाँ बैठ गए, कहते किस किस को पेमेंट करनी है, बुलाओ सबको। माता ने बुलाया,
माता ने जब बुलाया तो प्रभुपाद ने बोले चेक वो कहाँ है, नीचे पड़ी है, साइन कर करके चेक से पेमेंट सबको करने लगे। और मेरे बारे में कुछ माता को कहा अपने गुरु को बुलाओ। तो सपने में जो माता को दिखा, पूछा क्या कर रहा है तू आजकल, तो हमने बताया उनको, तो पीठ पे हाथ फेरा, कहते हम दोनों का फोटो खींचो। माता ने फोटो खींचा दोनों का सपने में। प्रिय बंधुओं, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, क्या हुआ, चंडीगढ़ से एक बैंक मैनेजर ट्रांसफ़र हुआ था उधमपुर में, और वो जो बैंक मैनेजर था हमारे एक जान पहचान के थे पंचकूला में, उनका बड़ा मित्र था। उन्होंने फ़ोन किया कि माता जी ये बैंक मैनेजर वहाँ आ रहा है, इसका परिवार तो यहीं रहेगा, आप इनको थोड़ा मंदिर में भोजन कराएंगे? कहना ज़रूर, कोई बात नहीं। और वो सायंकाल को भोजन करने के लिए मंदिर में आते थे। एक दिन मंदिर में भोजन करने के लिए आए, माता बेचारी उदास थी, परेशान थी। पूछा माता जी क्या परेशानी है आपको, परेशान दिख रही हैं आप? कहते हाँ पेमेंट करनी है, चेक साइन है नहीं। कहते कितने पैसे चाहिए आपको? कहते 1.5-2 लाख रुपया। कहते फिर मैं देता हूँ। कहते आप तो इंटरेस्ट लेंगे? कहते मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगा। उन्हें 1.5 लाख रुपया दे दिया माता जी को कैश ला करके, और सपने में प्रभुपाद जी ने पेमेंट की और लेबर ऐसा समस्या हल हुई। तो देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये संत आज भी विद्यमान हैं, ये सब इनकी कृपा से बन रहा है। और जो इनकी कृपा लेते हैं भाई ज़रूर उनका उद्धार होगा। सब इनकी कृपा लेने का प्रयास करो, माताएं भी, पुरुष भी, छोटे बड़े सारे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आज की शिक्षा में, वृंदावन में ये दी शिक्षा उन्होंने, असफलता सफलता की सीढ़ी है। जो असफलता है ये सफलता की सीढ़ी है। फिर से प्रयास करो, असफल हो गए फिर चढ़ो ऊपर, तुम्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते करते एक दिन हम सफल हो जाएंगे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो एक कल के लिए सूचना सुन लो, कल पवित्रोपन्ना एकादशी का व्रत है। देखो हमने अपने पापों का बोझ हल्का करना है। एकादशी के दिन पापों का वास अन्न में होता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना आपने कल। कई लोग तो ऐसे भी हैं, पता नहीं यहाँ में कोई होगा तो हाथ खड़ा करना, जो निर्जल रखते हैं, पानी भी नहीं पीते। कोई है निर्जल रखने वाला यहाँ? हाँ, एक माता निर्जल रखती, एक पीछे हमारा शिष्य है। आप भी निर्जल? क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, नहीं कई तो हर एकादशी निर्जल रखते हैं, जैसे माता दिव्य माता और हरि नामदास, ये हर एकादशी निर्जल रखते हैं। हर रखते हैं ना आप? हाँ, वो भी हर एकादशी निर्जल रख, कुछ नहीं खाता, वो कल है। तो इस एकादशी के प्रभाव से क्या होगा, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। कल इसकी कथा पढ़ी जाएगी। आप देखो नहीं रख सकते, अभी देखो मैं अमृतसरी, हमारे बड़े महान हैं, हम चंडीगढ़ में थे, चंडीगढ़ से यहाँ भी आते थे। पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी। तो जन्माष्टमी हमने तब चंडीगढ़ में मनाते थे, तो हमने यहाँ के कहा अमृतसर वासियों को, मैंने कहा जी आपने जन्माष्टमी पर आना है अमृतसर। बहुत सारे आ गए, ट्रेन से आए। तो दूसरे दिन मैंने कहा भी जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, रात के 12 बजे तक निर्जल, कुछ खाना नहीं होता। कह जी सानू तो ऐसी तो खुशी मनानी है, भगवान प्रकट होए ना, व्रत थोड़ा रखना है। नहीं, व्रत नहीं रखा उन्होंने, उनके लिए बनाना पड़ा फिर। पर अगर आप रखेंगे ना तो भाई पाप कटेंगे। तपस्या से, तपो दिव्यम, तपस्या से हमारा मन शुद्ध होगा। तो कल
एकादशी है। अगर आप नहीं निर्जल रख सकते कोई बात नहीं, हम भी बूढ़े हो गए, हम भी निर्जल नहीं रख सकते, पहले रखते थे। अब शरीर हमारा 76 ईयर चल रहा है, पता नहीं कितने साल और दुनिया में हैं, कब भगवान बुला लेंगे वही जाने। तो अभी निर्जल हम भी नहीं रख पाते, पर व्रत रखो, अन्न नहीं खाओ, जो रख सके निर्जल बहुत अच्छा है। आपकी अमृतसर की एक माता दिव्य माता रखती है निर्जल हर एकादशी। माता कहती हर एकादशी नहीं नहीं ऐसे बोलो ना, हर एकादशी निर्जल तो बहुत अच्छा है, इससे हमारी शुद्धि होगी, आप अनुभव करेंगे। तो कल आपने अन्न नहीं खाना, आपका धन्यवाद, आपने निर्जल एकादशी रखी थी। मैं अभी कल वाली भी रखना है, अन्न नहीं खाना, ठीक है। घर वाली मन जाएगी नहीं? हाँ, घर वाली नहीं आती थोड़ी? रोज आती है, रोज ले आए करो ना, थोड़े सारे अद्धे पुण्य उन्होंने जाएंगे, वो को भक्ति कराओ। हाँ, तो आज आओ पहले भगवान का नाम लें। कथा का 53वां दिन है।